हाँ, आज विद्यार्थियों आज का टॉपिक कल के बाद कंटिन्यूअस जो टॉपिक है वह रहेगा। तो कल नर युग्मक और मादा युग्मक का कल विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, नर और मादा युग्मक बने। इसके बाद का जो टॉपिक है वह है परागण, और इसके बाद है परागण क्रिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन या टॉपिक क्रिएट होते हैं वो भ्रूण का निर्माण या सेचन क्रिया, भ्रूण कोश का निर्माण और प्रकार। तो इसमें अभी आपको ये बताना है कि परागण क्या है। लेकिन इससे पहले तो शब्द आ चुका है परागकण, पहले शब्द आ चुका है परागकण। परागकण कल आ चुका था। परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद का जो विकास होता है तो परागकण का निर्माण हो जाता है, माने नर युग्मक परागकण कहलाता। और यह परागकण का चित्र मैंने जो बताया था पूरे ब्रीफ करते थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। ये परागकण का चित्र है, इसकी बाह्य परत है, ये बाह्य परत है, इसके बाद अंदर वाली परत है, यह परागकण है। इसमें काय केंद्रक है, जनन केंद्रक है, एक जनन छिद्र है। तो ये परागकण है नर युग्मक। ये डेवलपमेंट करके दो भागों में इसका जो नर भाग है और दो भागों में दो युग्मक बनाता पराग नलिका में जाकर के, तो ये परागकण कहलाता। तो इसके बाद परागण क्या है मैं इसको बताऊंगा आपको। कौन है? परागण क्या है? नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना। नर युग्मक, जैसे नर युग्मक का चिन्ह है ये प्लस ये, नर युग्मक का मादा युग्मक, नर युग्मक का मादा युग्मक का चिन्ह है ये प्लस, ये गोला में तीर, गोला में प्लस। तो नर युग्मक का मादा युग्मक तक किसी भी माध्यम से पहुंचना, किसी भी माध्यम से पहुंचना, माने वायु के द्वारा पहुंचेगा, वायु के द्वारा पहुंचेगा, जल के द्वारा पहुंचेगा, कीट के द्वारा पहुंचेगा, पक्षियों के द्वारा पहुंचेगा, चमगादड़ के द्वारा पहुंचेगा, किसी भी माध्यम से नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना परागण क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया होगा? वैसे परागण, अब इसका प्रकार है परागण का। परागण का जो प्रकार है वह दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपरागण, समझ में आ रहा होगा लेख, वैसे मैं कोशिश करता हूँ। स्वपरागण, और दूसरा पॉइंट इसका, पहला है स्वपरागण और दूसरा पॉइंट है परपरागण। अब स्वपरागण क्या है इसके बारे में समझें। स्वपरागण है क्या है? उभयलिंगी पुष्प होते हैं। उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं? जब एक ही पुष्प में दोनों भाग, दोनों युग्मक, नर और मादा दोनों ही भाग पाए जाते हैं। जैसे मटर का है, सरसों का है, गुड़ैल का है, रतूरे का है, बैंगन का है। ये पुष्प उभयलिंगी पुष्प इसलिए हैं कि पुष्प में नर और मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो स्वपरागण उभयलिंगी पुष्प में होता है, अर्थात एक ही पुष्प में। स्वपरागण है ये एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में परागकण उसी पुष्प के
के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं। मान एक ही पुष्प में परागकण उसी पुष्प के जायान के वर्तिकाग्र पड़ते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्व माने एक ही, पुष्प एक है, इसमें याद रखना एक ही पुष्प, इसमें पुष्प एक है इसलिए यह स्वपरागण क्रिया कहलाती है। अब स्वपरागण के प्रकार अलग अलग दिए गए हैं। स्वपरागण के प्रकार बताते हैं आपको। स्वपरागण को पुनः पहला इसका प्रकार है स्वक युग्मन। स्वक युग्मन क्या है? ऑटोगैमी। स्वक युग्मन क्या है? जब एक ही जाति के एक ही पुष्प में एक ही जाति के एक पौधे के एक ही पुष्प में परागण क्रिया होती है। परागण क्रिया होती है अर्थात एक ही जाति का एक ही पौधा और एक ही पुष्प है, जब उसमें परागण क्रिया होती है तो वह स्वक युग्मन कहलाता है। दूसरा प्रकार है सजात पुष्पी। सजात पुष्पी माने एक ही जाति, एक ही जाति के एक पौधे के दूसरे पुष्प, थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, दूसरे पुष्प में परागण। उधर रिपीट करो इसको, सेंटेंस को। स्वक युग्मन माने एक ही जाति का एक ही पौधा और एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प में हो रहा है। यहाँ पर एक ही जाति का पौधा एक है लेकिन पुष्प दो है, इसीलिए इसको कहेंगे सजात पुष्पी। दूसरा इसका और है स्वक युग्मन, सजात पुष्पी, और इसके अब हैं अनुकूलताएं। स्वपरागण की अनुकूलताएं क्या होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है। इसकी अनुकूलताएं क्या हैं देखते हैं। अभी ये चल रहा है केवल स्वपरागण की अनुकूलताएं। अनुकूलताएं और या युक्तियां भी शब्द कहीं दिया है किताब में। युक्तियां इसमें अनुकूलताएं स्वपरागण के लिए क्या अनुकूलताएं होनी चाहिए। ये पहला प्रकार है उभयलिंगता। उभयलिंगता का अर्थ है, मैं पहले बता चुका हूं, जब एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों ही पाए जाते हैं वह उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो स्वपरागण के लिए उभयलिंगी पुष्प आवश्यक। दूसरा प्रकार है समकाल पक्वता, माने पुष्प नर और मादा जो पुष्प का भाग है वह एक ही समय में जब परिपक्व होता है उसे कहते हैं समकाल पक्वता। तो ये पहले का उदाहरण है सरसों, गुड़हल,
और इसमें भी ये समकाल पक्वता में भी ये इसी प्रकार के गुलाबांस और सदाबहार, इसका है गुलाबांस सदाबहार, इसमें है सरसों मटर। समकाल पक्वता के बाद ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुन्मीलिता। अनुन्मीलिता, अनुन्मीलिता क्या है? कुछ पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, ऐसे पुष्पों को अनुन्मील पुष्प कहते हैं। सामान्यतः इसमें उदाहरण से समझें, एक है बायोला, एग्जाम्पल समझें, बायोला, कनकौआ, बायोला, कनकौआ इत्यादि ऐसे पुष्प हैं कि इसमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक प्रकार का पुष्प तो ये है कि वह सामान्य पुष्प होते हैं, माने पुष्प खुलते हैं, खुले रहते हैं, बाह्य दल, दल, उमंग, जायंग दिखाई देते हैं, सामान्य प्रकार के पुष्प होते हैं। इसे कहते हैं उन्मील पुष्प। या थोड़ा और क्लियर करो इसको, उन्मील, उन्मील माने सामान्य पुष्प। सामान्य पुष्प है जो वह जो खुले रहते हैं, खुले रहते हैं यानी बाह्य दल, दल, उमंग, जायंग बाहर से दिखाई देते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं अनुन्मील, अनुन्मील। इसे कहते कैज़्मोगैमस, कैज़्मोगैमस, और ये है क्लिस्टोगैमस के नाम से भी आता है, CLEISTO, क्लिस्टोगैमस। ये पुष्प बंद रहते हैं, ये हमेशा बंद रहते हैं। इसलिए बंद रहते हैं माने बाह्य दल, केवल बाह्य दल दिखेगा, इसमें बाह्य दल की संरचना दिखेगी, बाकी नहीं दिखेगा। तो ऐसे पुष्पों में स्वपरागण होगा, क्योंकि एक ही पुष्प में है, पुष्प एक ही है और परागण क्रिया उसी में होती रहेगी। तो ये पॉइंट हुआ पूरा इसकी अनुकूलता है, वैलिंगता, समकाल पक्वता, अनुन्मीलिता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अनुन्मीलिता परीक्षा के लिए मोस्ट है, बायोला, कनकौआ, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये स्वपरागण के बारे में इतनी जानकारी हुई। आगे वाला टॉपिक, दूसरा टॉपिक लेते हैं पर परागण। स्वपरागण समझ में आ गया होगा, पुनः इसके बारे में पर परागण के बारे में जानकारी। पर माने दूसरा, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे जाति के पौधे पर पड़ते हैं तो वह क्रिया पर परागण कहलाती है। पर परागण में एक जाति के पुष्प दूसरी जाति के दूसरे पौधे पर पड़ते हैं, जाति एक ही अलग अलग होता है, तो एक ही पुष्प अलग अलग होते हैं, और नर एवं किसी भी माध्यम से उसके परागण तक परागण क्रिया होती रहती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन पर परागण में पुष्प अलग होता है और पर परागण क्रिया कहलाती है। स्व माने एक ही पुष्प है, पर माने दूसरा, वही तो बाकी टाइम। तो पर परागण में अनुकूलताएं क्या है इसके? अनुकूलताएं या युक्तियां भी कहते हैं। इसकी
इसकी भी अनुकूलता क्या होती है। पहला पॉइंट है भिन्न काल एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प होंगे एक लिंगी पुष्प होंगे तो पर परागण होगा, क्योंकि एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर जाते हैं तो एक लिंग होना, क्योंकि वह उभयलिंगी होगा तो एक में ही पाए जाएंगे। इसमें एक पुष्प अलग है, नर भाग अलग पुष्प में पाया जाता है और मादा भाग अलग पुष्प में पाया जाता है, इसलिए पहला पॉइंट है एक लिंगी पुष्प होंगे तो एक लिंगी पुष्प में यह पर परागण पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, इसका अर्थ यह है कि पुष्प के नर और मादा भाग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, भिन्न काल में अलग अलग समय में मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, इसीलिए इसको भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अब इसमें है, इसके दो प्रकार हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के लिए भी। पहला पॉइंट है पुंपूर्वता। पुंपूर्वता का अर्थ है इसमें नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। इसमें पुंपूर्वता में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है, इस स्थिति को पुंपूर्वता कहते हैं। दूसरा पॉइंट है स्त्री पूर्वता। इसमें मादा भाग पहले परिपक्व होता है, मादा भाग पहले परिपक्व होता है। पहले भी पुंपूर्वता में नर एवं माने परागकोश पहले परिपक्व होता है, दूसरे भाग में जायांग परिपक्व होता है, मादा नर अलग अलग से परिपक्व होते हैं, भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। और इसके बाद आगे वाला पॉइंट है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व में समझे वर्तिका क्या है, मैंने आपको बताया था। जायांग जो है उसके भाग होते हैं, जो अंडा पे उसके भाग होते हैं। एक पहला होता है वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से बता सका तो पहले कर बताया। ये वाला वर्तिका है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडा से। तो वर्तिका में ये वर्तिका ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये गर्दन जैसा हिस्सा है वह वर्तिका कहलाती है। अर्थात विषम वर्तिकात्व में क्या होता है कि एक बार एक में वर्तिका लंबी एक में वर्तिका लंबी होती है, एग्जाम्पल से बता गया तो क्या होगा, जैसे एक हो गया
जब वर्तिका लंबी होगी तो परागकोश यहाँ पर आएगा, परागकोश की स्थिति रहेगी, परागकोश। तो वर्तिका लंबी हो जाएगी तो ये विषम वर्तिका, तो इसलिए इसमें ये स्थिति बनेगी। और दूसरे स्टेप में, दूसरे में वर्तिका छोटी हो जाएगी, इसका एग्जाम्पल यहाँ बता दे रहा हूं मैं। इसमें वर्तिका ही छोटी है और परागकोश स्थिति ये बनती है, विषम स्थिति बनती है, इसलिए इनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है, इसलिए इनमें परपरागण किया जाता है। एक इसकी लंबी है वर्तिका, परागकोश छोटा है, वर्तिका छोटी है, परागकोश बड़ा है, इसलिए इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता, इसलिए परपरागण के लिए युक्तियां रहती हैं। चलिए धन्यवाद। आगे और है टॉपिक, करते करते